दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस फिलहाल खत्म हो गया है। कई अफवाहों पर विराम लगाते हुए आखिरकार बीजेपी ने सीएम पद का दावेदार कौन होगा इसका ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनने के लिए घोषित कर दिया है। ऐसे में दिल्ली की कमान एक बार फिर महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चली गई है। वे दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने वाली चौथी महिला होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी द्वारा एक महिला को या मुख्य रूप से कहा जाए तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए क्यों चुना, ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। इसके साथ ही हर कोई स्तब्ध है कि जब पार्टी के पास प्रवेश वर्मा, अनिल शर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे अनुभवी और कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिनके नामों को लेकर चुनाव नतीजे आने के बाद से ही सीएम पद का दावेदार होने के लिए खासा चर्चा भी रही, उनको छोड़कर आखिर पार्टी ने रेखा गुप्ता पर ही क्यों दाव लगाया? क्या दिल्ली में बीजेपी महिला प्रतिनिधित्व पर फोकस करना चाहती है? क्या है इन सब के पीछे की वजह, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद जब कमल खिला और दिल्ली की सत्ता में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल था कि कौन होगा देश की राजधानी का अगला सीएम। वहीं जब से चुनाव के नतीजे आए, तब से ही दिल्ली में सीएम फेस को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही थी कि बीजेपी कब पार्टी से सीएम पद के चेहरे को रिवील करेगी। ऐसे में कई दिनों से चल रही पार्टी के शीर्ष नेताओं और पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद सीएम पद की शपथ लेने से एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान कर ही दिया और रेखा गुप्ता को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना। हालांकि बीते कुछ दिनों से सीएम पद की रेस में पार्टी के कई दिग्गजों के नाम पार्टी की ओर से सामने आ रहे थे, जिसमें नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा और रोहिणी से तीसरी बार विधायक चुने गए विजेंद्र गुप्ता इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अब महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं इसके साथ ही बीजेपी ने इसके द्वारा कई राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश भी की है। ऐसे में अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर ही क्यों दाव लगाया और बीजेपी एक महिला को सीएम बनाकर क्या संदेश देना चाहती है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री को सीएम बनाकर यहाँ कई संदेश दिया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाने की सबसे बड़ी वजह महिला फेस है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में हार जीत के लिए जितना दलित और मुस्लिम का मुद्दा प्रमुख रहा है, वहीं उतना ही महिला मुद्दा भी। वहीं अन्य 13 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां भी इनमें से किसी में भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। विपक्ष अक्सर इस बात पर सवाल उठाता रहता है, लेकिन अब पार्टी ने उसे जवाब दे दिया है। वहीं इस बार दिल्ली समेत कई राज्यों में बीजेपी की जीत में महिलाओं की भूमिका भी अहम रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र से लेकर प्रचार तक महिलाओं पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। ऐसे में पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो महिला नेतृत्व को बढ़ावा दे रही है। वहीं वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा की जींद की रहने वाली हैं। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल तक भी निशाना साधा है। दिल्ली में करीब 7% वैश्य वोट है। ऐसे में से वैश्य समुदाय को खुश करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा एक वजह रेखा गुप्ता का विवादों से दूर रहना भी बताया गया है। वह अब तक किसी भी बड़े राजनीतिक विवादों से घिरी नजर नहीं आई है। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली में गैर विवादित नेता का चुनाव किया है। वहीं रेखा गुप्ता के पक्ष में और भी कई फैक्टर हैं। वे एक क्रेडिबल चेहरे के साथ साथ आरएसएस की एक्टिव सदस्य भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वे दिल्ली में प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा की सचिव, प्रदेश बीजेपी की महासचिव और नगर निगम में 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। इस तरह से उनके पास सांगठनिक और प्रशासनिक दोनों तरह का अनुभव है। बहरहाल अब जब 27 साल बाद दिल्ली में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, तो पार्टी ने फिर से अपनी यात्रा को दोबारा वहीं से शुरू करने का निर्णय लिया है, जहां पर पिछली बार वो थमी थी और सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुनकर दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया है। ऐसे में देश की राजधानी की बागडोर संभालने जा रही मुख्यमंत्री अब कैसे दिल्ली की तस्वीर बदलेंगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।